हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। एंड आज हमारे साथ हैं हमारे क्लैट पीजी 2022 के दो होनहार स्टूडेंट्स, कृतिका एंड देवदीप। कृतिका को जो है एनएलएसआईयू मिला है, क्लैट पीजी 2022 का आज पहला काउंसलिंग आया है। एंड देवदीप गॉट वेस्ट बंगाल एनएलयू। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी है अपने, और क्या इनका जर्नी रहा है। कृतिका के साथ एक मैं पहले यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा कि मेरे से शायद एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले ही हमसे जुड़ी थी, और शी डिड इट विद जॉब। ये जॉब करती थी, उन्हीं के साथ इन्होंने एग्जाम निकाला है। वहीं देवदीप जो है शायद 5th ईयर में थे इस साल, और उसके साथ इन्होंने एग्जाम निकाला है। ठीक है, तो हाय कृतिका, हाय देवदीप, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। हेलो सर। तो गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं कृतिका से स्टार्ट करता हूँ। कृतिका, वाई क्लैट एलएलएम? आपने क्यों सोचा था कि एलएलएम करना है? और आप बहुत मुझे स्पेसिफिक थे कि आपको एनएलएसआईयू जाना है। मुझे याद है जब पहली बार बात हुई थी मेरी। हाँ तो हाँ, तो एलएलएम मुझे यही करना था। मैंने सोचा था मैं एलएलएम करूंगी तो टॉप यूनिवर्सिटी से मुझे करना है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड। मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस लॉज में, तो मुझे लगा कि मुझे एलएलएम से उस थोड़ा और डेप्थ नॉलेज भी मिल जाएगा। और वो स्टडी टाइम, और मुझे पढ़ाई का भी बहुत शौक है, तो मुझे लगा 1 साल एलएलएम के लिए मुझे देना चाहिए, तो इसलिए मैंने एलएलएम चूज किया इस बार। कमिंग तो टू देवदीप, तो ही वाज आल्सो वेरी स्पेसिफिक कि मुझे आईपीआरसी करना है। शायद खड़गपुर में भी इंटरव्यू तक गए थे। तो देवदीप, व्हाई एलएलएम? आपने क्यों सोचा था? I wanted to pursue with my LLM because I wanted to get into the academia, primarily that, and second, obviously, to acquire more knowledge, more specific knowledge with my subjects. So yeah. ओके, तो दीप एंड कृतिका से आपने जाना कि एलएलएम क्यों करना है। और भी रीजंस होते हैं, बट ठीक है, इन्होंने जो आप लोगों को बताया ठीक है। तो आप बात करते हैं सीधे स्ट्रेटेजी की, क्योंकि कृतिका ने जो है ये एग्जाम आई थिंक तीन महीना भी मैं कम बोलूंगा, उससे कम में निकाला है। एंड देवदीप वाज आल्सो कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि इनका मेरे से कांटेक्ट हमेशा रहता था। तो ये बोलते थे कि सर इंटर्नशिप में फंसा हुआ हूँ, ऑफिस वाले छुट्टी नहीं दे रहे हैं। इवन आई हैव हिज मैसेजेस की पेपर के बाद इसने मुझसे कहा था कि सर बिल्कुल बेकार हुआ है। और कृतिका का भी ऐसा था कि सर एवरेज एवरेज हुआ है। ऑल दो कृतिका जो है हमारे मॉक्स के अंदर जो 90 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, उसमें इनका हमेशा टॉप 3 में मार्क्स आता था। तो वो चीज हुआ। एंड दीपदीप जो है इनका था एवरेज एवरेज, लेकिन इन्होंने पेपर में अच्छा किया। तो स्ट्रैटेजी क्या रही कृतिका? आपसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप जो अब बच्चे देंगे इस पेपर को, या फिर आपके जो जूनियर्स देंगे, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं कि एग्जाम जो है काफी स्पेसिफिक है, तो किस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं? हाँ, पहले तो स्ट्रेस ना लेके, शॉर्ट टाइम है, जितना भी है स्मार्ट स्टडी करे। और स्मार्ट स्टडी में पहले तो देखो कि कौन कौन से कितना है बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स, और उस पे फोकस करो क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने स्पेसिफिकली एक्चुअली सिर्फ मैंने कोर्स भी नहीं ज्वाइन किया था, सिर्फ मैंने क्लैट पॉइंट का स्टडी मटेरियल एकदम A to Z मुझे पता था, लाइन बाय लाइन क्या क्या है। एंड मॉक टेस्ट मैंने जितने मॉक टेस्ट में दे सकती थी उतने मॉक टेस्ट दिए, ताकि मुझे पता चले। और मॉक टेस्ट देने के बाद भी उसको बैठ के एनालाइज करना भी जरूरी था। तो आफ्टर राइटिंग मॉक टेस्ट 2 आवर्स, उसके बाद आप बैठो 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, आप एक एक क्वेश्चन को कैसे आपने उसी पे आया, क्योंकि कभी कभी आप गेस वर्क भी कर लेते हैं, तो उस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस करना है। तो ये दो चीज, और करंट अफेयर्स जैसे वीडियोस है, जैसे मनविंदर सर भी डालते रहते हैं वीडियोस, तो वो वाले वीडियोस में देखती रहती थी। जो भी लीगल करंट अफेयर्स के वीडियोस थे, तो मैं वो फॉलो करती थी हर जगह से। तो इस हिसाब से मैंने अपना और प्रिपरेशन किया। आजकल सिर्फ क्लैट पॉइंट नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो काफी सारा केस लॉज और ये सब डालते हैं, तो वो सब भी काफी यूजफुल रहा होगा कृतिका, है ना? हाँ हाँ, तो मैं वही देखती थी, करंट अफेयर्स सारे, और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बेसिक्स। आपको एक बार पढ़ाई उसकी कर लेनी चाहिए, बेसिक्स की। केस लॉस की हमने एक मैगजीन में निकाली थी, राइस 2.0, तो आई होप आप लोगों ने, काफी यूजफुल रहा होगा। दीप्ति, अब आप बताइए आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी इसमें, थोड़ा सा काम किया। So it, like even I was like preparing on borrowed time, to be very honest. And like primarily, which what I focused on is again I agree with Kritika. So first of all, I just started studying everything that was provided by Manvinder sir. Everything, all the documents, everything that was provided. Again, looking into the bifurcation of marks, Consti was like one of the most primary focuses that I had. After that, obviously the mocks. I like I didn't do that well in the mocks, but yeah, obviously I tried my best to go on with it. Like attempt as many mocks as you can, and you will start like in the beginning I didn't actually understand what was the pattern of the question paper.
So after giving like at least 2-3 mocks, you will get accustomed to the question types and the question paper. Then the reading speed, that is something that matters a lot. Even for like the NLUD exam, matters a lot. So that is one thing. And then just keep on giving mocks and again like checking it. And again, yeah, the sites like LiveLaw and all these are also very helpful. Other than YouTube channels, these are also very helpful because you get like really dynamic updates on like the recent developments in law. That's how I prepare. और मुझे लगता है खड़गपुर का जो आपने बीच में तैयारी किया था वो भी काफी हेल्पफुल रहा होगा इधर। Yeah. Also like try to give all the exams that are there. Try to give all the exams that are there. You will like the one thing is that you will like mocks dene se you will understand how it is, but if you go for like some other exams as well, you will be able to deal with the stress better. कृतिका, आगे आपका क्या प्लान है? एलएलएम के बाद टीचिंग या फिर से कॉर्पोरेट में आना है, क्या आपने सोचा है? अभी के लिए तो मैंने सोचा है वापस कॉर्पोरेट में आना, बट कृतिका हमेशा से बहुत सॉर्टेड रही है। जैसे जब भी मेरी बात होती थी, नहीं सर ये करना है, जैसे इस बार अभी हम लोगों का इनका पेपर के बाद बात हुआ था तो शी सेड कि सर अगर एनालिसिस नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लूंगी। फिर हमारा यही चल रहा था कि यार नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन फिर अभी हो गया, मिल गया, तो वो है, तो बहुत सॉर्टेड है। तो इनका अभी भी कॉर्पोरेट में ही है शायद, आप है ना बैंगलोर में? हाँ कॉर्पोरेट में। आपने लॉ कहाँ से करी है कृतिका? क्राइस्ट से की है, बैंगलोर, क्राइस्ट बैंगलोर। आपने कहाँ से करी है देवदीप? एमिटी लॉ स्कूल कोलकाता। ऑल्दो आई नो, मैं आप लोगों को बताना चाहता था जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड देवदीप, आपका क्या प्लान है आगे का? मेरा like right now I was actually like interning in this place and I got a job over there, but obviously I have a knack towards academics, so I'll be probably pursuing my higher studies. एक चीज मुझे अभी दोनों से कॉमन फील हुआ कि जो आप लोग जॉब, जैसे आप जॉब में थे, ये इंटर्नशिप में थे, तो आई थिंक इसका काफी यूज रोल रहा कुछ मतलब एग्जाम के अंदर जो आप लोग टच में थे। इसके पहले कृतिका से बात करते हैं इस बारे में, कुछ हेल्प मिली जो आप जॉब में थे उसके साथ? हाँ, जॉब से हेल्प तो मिली बिकॉज वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी होता है, और मेरा बट मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉर्पोरेट वाला था, तो कॉर्पोरेट वाले में हेल्प जरूर मिली मुझे। और ऑल्सो वो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा मुझे उस पर भी फोकस करना पड़ा, तो उसमें मैं कंपार्टमेंटलाइज करके, प्रायोरिटाइज करके सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस कर रही थी, तो उस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज भी मुझे ज्यादा बेटर हुआ जब मैं काम भी कर रही थी। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा आई थिंक? Yeah, actually like something in like the lines of what Kritika just said, like I was like mainly focusing on I was in the litigation team, so mainly I was focusing on matrimonial disputes. उसको मेरे को उससे पहले कुछ नहीं पता था इसके बारे में, so since I started like you know dealing with such cases, so when it actually came to the paper, like you see that like one of the questions were like one of the passages were actually related to like marriage. So that helped me a lot because like this the practical knowledge that you gain, like because of court ke samne jana hoga, so you know how you're preparing for it, so that was really helpful. Yeah. तो ये देवदीप और इनका मतलब जो जॉब के साथ एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि देखिए इस बार जो पेपर आया था ना, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे कि फैमिली लॉ वाला था, या कॉन्ट्रैक्ट का था, या सीआरपीसी का था। तो और जैसे एक टैक्स पे क्वेश्चन आया था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये एक जनरल अवेयरनेस की चीज है कि आप न्यूज में पढ़ते हैं या फिर कहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये टैक्स लॉ में हमने तो नहीं पढ़ा, कॉलेज में हमें तो नहीं पढ़ाया। तो कहने का मतलब ये कि सब बहुत सारी चीज ना द हिंदू या फिर जैसे जो डेली दिनचर्या में आप फॉलो करते हैं, इस बार क्लैट के पेपर में बहुत सारी चीज उससे रिलेटेड आई थी। और यही आई थिंक ये लोगों ने पेपर में वो किया होगा, मतलब कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट किया होगा। कृतिका एंड देवदीप, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे? जैसे कहते हैं ना अभी थोड़ा सा पेपर चेंज हुआ है, डायनामिक चेंज हुआ है, तो आप लोग न्यूज़पेपर के टच में थे? हाँ, न्यूज़पेपर तो पढ़ते थे, बट उतना डीपली नहीं पढ़ पाई, बट मैं जरूर पढ़ती थी, एंड वो इम्पोर्टेंट भी है। और अगर न्यूज़पेपर फिजिकली नहीं पढ़ पाओगे तो आप एटलीस्ट उसमें एप्स में जाके देख लो, या लाइव लॉ पे, जैसे देवदीप बोल रहे थे, लाइव लॉ पे मैं रोज एटलीस्ट 10 मिनट्स मिनिमम आपको डालना चाहिए, एटलीस्ट आपको आइडिया रहे कि ये हुआ था वैसे। तो हाँ, क्या चल रहा है वैसे, डीप शायद नहीं पता होगा बस थोड़ा। Yeah, like even I was like looking through all these papers, like again live law was one, the other one which is like probably not something that will come to your mind when it comes to preparation for some exam, but I was looking into Economic Times. Economic Times was very helpful because उन लोग का जो online updates है, it's very dynamic and like you know short and it's like very easy to understand. That was one. Again, can't recall the name of the site, but it was also very helpful. I think the name was
I genuinely can't remember the name right now, but yeah, there was another site like that was like, and that was specific to law. So they help a lot, like going through these sites, like even like past time में ऐसे बैठे हो तब you can just scroll down and you can see, helps a lot. But जैसे yeah, लाइव लॉ dedicating है, like बार एंड 20 बेंच minutes. है, लॉट ऑफ ना Bar and bench, sorry, bar and bench. तो ये था। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। देखो आप लोग कहोगे, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो कहेंगे प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं अपने प्रमोशन की बात नहीं कर रहा। व्हाट आई आस्क फ्रॉम यू बोथ ऑफ यू कि क्या आपको लगता है कि जैसे कोचिंग की इस एग्जाम के लिए नीड है? जैसे मेरे हिसाब से अगर आप लोग बहुत ज्यादा कॉलेज में एवरेज रहे हुए हो या फिर ध्यान नहीं दिया है तो आपको नीड है, अदरवाइज नहीं है। तो थोड़ा सा दोनों पक्ष पे आते हैं। कृतिका आप बताइए कि जो थोड़ा सा गाइडेंस आपको मिला हमसे या फिर आपने जहां से भी लिया, और दीपदीप आपको भी उससे बेनिफिट मिला, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लोग डायरेक्टली भी करना चाहेगा कॉलेज में, देखो क्या होता है ना, कॉलेज में सब लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक बात है। तो जो लोग कॉलेज में नहीं पढ़ते उनको तो भाई बिल्कुल जरूरत है कोचिंग की, लेकिन जो कॉलेज में पढ़ते मतलब अच्छे से मेहनत करी है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ मॉक टेस्ट वेक्टेस्ट लेने से उनका काम हो सकता है, या फिर मतलब रोल ऑफ गाइडेंस आपको क्या लगता है इस प्रिपरेशन में? हाँ, और मुझे ऑनेस्ट ऐसा होके लगता जवाब है। देना, ऑनेस्ट होके जवाब देना हाँ, मतलब। हाँ, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली प्रॉपर कोर्स नहीं लिया था, बट मुझे हमेशा लगता है शायद मैंने कोर्स लिया होता कृतिका ने तो मॉक लिया और था। मैंने मॉक लिया था और मैंने स्टडी मटेरियल लिया था। बट मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं डेफिनेटली कोचिंग लेती, बिकॉज उसमें क्या होता है अभी भी एक्चुअली मनविंदर सर ने बहुत लाइक इन स्पाइट ऑफ मी नॉट टेकिंग द कोर्स, उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया है। एंड अगर कोर्स भी लिया होता तो वो एक होता है कि आपकी मेहनत आप कर रहे हो, बट अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि किस चीज पे आपको वर्क करना चाहिए, वो आपको किसी को पूछना है या कैसे करना है, कहाँ से क्या मटेरियल लेना है, और वो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। वो आई थिंक तो मेंटर्स भटकना कम बहुत। पड़ेगा। हाँ वो, हाँ थोड़ा वो भटकना को कम, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका एनर्जी भी बच जाएगी, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा अगर इट्स आपके नॉट पास वो। अबाउट जस्ट फ्लैट पॉइंट, आप जहां भी आपको बेटर लगे, जस्ट कि यहाँ पे गाइडेंस की बात हो रही है। दीपदीप आपका क्या इस पे है? So see, obviously it's possible to crack flat without like actually taking a course. But what I feel is that it's mostly about the mentorship, like the mentorship that like Manvendra sir has been like a mentor, a guide for us, and also getting the actual data, like whatever you need to study in a consolidated form is something that helps a lot. So agar like if I'm trying to study contract and I'm going through the contract act from like page by page, rather than not like there are certain tricks like focusing on like the relevant portions of the paper. That is what is like that's the consolidation that comes to you is something that will greatly benefit you when it comes to a course. And although and again for like people who are like like me, like I didn't really plan to give CLAT until it was very late, like late Feb. Tab se I've taken up the course and it has like gone it has gone a mile. It was really helpful मुझे रात because में of the 11 बजे ही फोन consolidation. करता था। एक और है इसका खासियत है, मुझे रात के 10:30 11 बजे फोन करता था जब ऑफिस से निकलता था कि सर ये है ये, और अचानक से 1 महीने गायब हो गया, फिर अचानक से एक दिन फोन किया कि नहीं सर मुझे ये बताओ, फिर गायब हो जाता, फिर अचानक से फोन करता, बट ये रात में कॉल करता था। तो गाइस ये था हमारे साथ कृतिका, दीपदीप। अब ये थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का बात हो गया, अब बात करते हैं कैसा लग रहा है कृतिका, एनालिस्ट आयु ड्रीम कॉलेज यार, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी। तो कैसा फील हो रहा है आप दोनों को? मतलब एलएलएम फ्रॉम दीज प्रेस्टिजियस कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब इसके बाद आप कहीं भी जाएंगे ना तो ये कॉलेज का टैग आपके साथ हमेशा रहने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो देखो एक चीज ये होती है जब 12th के बाद हम लोग फ्लैट का एग्जाम होता है, बहुत लोग अपीयर नहीं करते हैं, बहुत लोग देते हैं, उसके बाद कभी कभी नहीं होता है। तो एक चीज होती है एलएलएम में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि भाई जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो इन लोगों ने प्राप्त कर ली है। ऑल्दो क्राइस्ट एंड जहाँ पे देवदीप में कॉलेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक होता है कि यार एनएलयू से करना है, वो भी टॉप एनएलयू से करना है, तो वो मिल चुका है इन दोनों को। तो व्हाट वाज रिएक्शन आपका कृतिका जब आपने ये देखा, और दूसरा घर में क्या रिएक्शन रहा है? हाँ, वही घर में भी सब बहुत ही ज्यादा खुश है, और मैं भी, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप अगर आप बीएलएलबी में नहीं कर पाए नेशनल लॉ स्कूल से, तो आपको ऐसे लगता है एटलीस्ट एलएलएम में तो आपको करना है, और मेरा भी था कि एलएलएम करना है तो अच्छे से करना है। तो ऑफ कोर्स वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है इतने जल्दी कि हो भी गया, इतने टाइम से आप सोच रहे थे उस चीज को और हो भी गया है। तो हाँ, खुशी तो बहुत है, सब सब लोग बहुत खुश है। तो
अभी एक्साइटेड फॉर द जर्नी आगे। एंड देवदीप आप बताइए द स्टार्टिंग में एक्सीडेंटल। तो विश्वास नहीं हो रहा था, लाइक इट वाज लाइक कैसे हो गया, that was what was going on, but yeah, then like it was like a really elating feeling, to be very honest. And then घर पे भी like same thing, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद then I had to show them my like the result and all, then everyone was like ah ठीक है, very good, and everyone was like really happy. I like really looking forward to the course itself, like ऐसा होता है। And I guess that like if being from like going to an NLU will like be a different experience altogether. आज ही रिजल्ट आया है, आज ही अभी कृतिका देवदीप को पता पड़ा है, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट है, तो अब वापस आ जाते हैं ना। तो गाइस लास्ट चीज जो है कृतिका एंड देवदीप से भी हम डिस्कस करने वाले हैं, स्मार्ट वर्क का जो इंपॉर्टेंस है इस प्रिपरेशन के अंदर। क्योंकि जहां तक बात करूं मैं कृतिका की, वो भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस एग्जाम पे दे पाती होंगी समय, और लास्ट में ही आई है, 2 ढाई 3 महीने पहले उन्होंने शायद प्रिपरेशन शुरू करी है। एंड देवदीप का ऑन एंड ऑफ चलता था ऑफिस के साथ, तो पढ़ते थे ये, पर अपने स्मार्ट कुछ स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो किया तभी ये यहाँ पहुंचे। मैं कितना भी कह दूं कि भाई बीच में छोड़ रहा था, कर रहा था, कुछ भी किया हो, बंदा आज गया हुआ है वेस्ट बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कुछ स्मार्ट वर्क रहा है, कुछ हार्ड वर्क रहा है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क है। तो वही आजकल हर लोग आपको बोलते भी हैं कि स्मार्ट हार्ड वर्क करो लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क करो। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की आपने किताब उठा ली, बांगिया उठा के पढ़े जा रहे हो, पता पड़ता है टॉट आ ही नहीं रहा एग्जाम में। तो पहले तो आपको एग्जाम का रिलेवेंस समझना होगा। तो लास्ट पॉइंट इस पे आप लोग कृतिका एंड देवदीप अपना कमेंट जरूर करिए। हाँ, तो जैसे आपने बोला बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क। उसी की वजह से आई थिंक जो क्लियर हो पाया हम दोनों का हो पाया है। और उसमें आपको पता रहना चाहिए कि आपको एग्जाम से क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब एज अ एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको पेपर में। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशंस करनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको फोकस करना है, क्या इश्यूज पे फोकस करना है। और अगर आपके पास मेंटोर हो तो नथिंग लाइक इट, आप उनसे प्रॉपर गाइडेंस लो और बैठो और समझो कि क्या है। एंड जितना आपसे लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, अगर आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, यूट्यूब वीडियोस मिल रहे हैं, इतना भी एक्सेस है, तो आप उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करो और देखो जितना आपसे हो सकता है। और मुझे लगता है कि मॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक्स और मॉक एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने आप दे सको उतने आप दो, और उसी से आपकी पढ़ाई भी वो नोट्स बनाओ और बैठ के मॉक्स के भी, बिकॉज फिर आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको आंसर करना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो पूरा पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो आ जाएगा क्वेश्चंस, तो आपको इमीडिएटली पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो उस हिसाब से आपका टाइम भी बच जाएगा और आप उस हिसाब से आपका और मेंटली भी ये आप मिस्टेक प्रिपेयर। स्टूडेंट्स बहुत करते हैं कृतिका, कि पैसेज पढ़ते हैं, जबकि इस बार का क्लैट का पेपर आप उठा लो, आई डोंट थिंक कि एक भी पैसेज पढ़ने से आपको आंसर मिलने वाला था। यू बोथ विल बी एग्री अबाउट दिस, कि पैसेज पढ़ के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पैसेज में कुछ नहीं होता है, वो बकवास 5-6 लाइन लिख देते Probably हैं, better क्वेश्चन to डायरेक्ट होता है। it's probably better to like go for the questions first, like look into the questions first, उसके बाद हाँ, अगर जरूरत हुआ तब पैसेज पढ़ लो। तब पैसेज करेक्ट। तो मैंने भी वही किया, स्मार्ट क्वेश्चंस वर्क देखो नहीं कृतिका, वो बोलिए करो। बोलिए बोलिए। नहीं, जैसे देवदीप ने बोला सेम मैंने भी किया कि मैं पैसेज नहीं पढ़ती। और आई रिमेम्बर मनिंदर सभी सारे यूट्यूब वीडियोस आप ध्यान से उनका देखोगे तो वो वही बोलते हैं कि पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको क्वेश्चंस आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो मेरा भी वैसे ही हुआ। शायद ही ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हो गए जिसका पैसेज में कोई भी रेफरेंस होगा, ताकि आप देखो और पढ़ो उसको। क्योंकि और आपको सिर्फ ग्लांस करने की जरूरत है कि पैसेज में क्या किसके बारे में है, बट आपको क्वेश्चंस आपको इंडिपेंडेंटली आपको इधर आता होगा या नहीं आता होगा, या कुछ कुछ कैलकुलेटेड गेसेस होंगे। तो उस हिसाब And से आप प्रिपरेशन करो। again about the calculated guesses, like अगर बहुत से टाइम पे ना citation also works like really like plays a huge role। तो अगर आप citation देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इस टाइम में ऐसा कुछ हुआ था, you can actually make a calculated guess over there कि हाँ like 2021 में ये डेवलपमेंट हुआ था, 3 citation दिया हुआ है, उसमें से 2021 का एक है, 2017 का एक है, 2018 का एक है, so you can like guess it like that also। तो वो भी एक है। स्मार्ट वर्क है जो आपको इंकलकेट करना है, और छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट अदा करती हैं रोल। जैसे कि एक मैंने आप लोगों को शायद एग्जाम से पहले टिप भी दिया था, ये कि 2 से 4 पेपर होता है तो मॉक उसी में अटेम्प्ट करो, उस टाइम पे सोना नहीं हो, क्योंकि ये हम लोग की बॉडी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, पर ये बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे कि हम पूरे टाइम एसी में रहते हैं, बट आई रिमेम्बर कि मैं हमारा यहाँ पे लखनऊ में जो पीजी का सेंटर था वहां पे लाइट ही चली गई थी, बच्चे बता रहे थे। तो आप सोचिए इस गर्मी के अंदर फिर इतना पसीना। तो कहने का मतलब है कि आपको इन सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके एग्जाम में काफी इम्पैक्ट करती है, और यही सब स्मार्ट वर्क पढ़ाई के अलावा ये सब भी होता है।
एंड ये इन दोनों ने किया है तो आज ये यहाँ पे हैं। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत डेडिकेशन है, बट साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी है जो आप लोगों को भी समझना है। हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क पे स्मार्ट वर्क चाहिए। आपको एनवायरमेंट लॉ की मोटी किताब नहीं पढ़नी है, 50 पेज 40 पेज के सिंपल नोट्स भी पढ़ लोगे ना, काम हो जाएगा। क्योंकि एनवायरमेंट लॉ में कुछ क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कन्वेंशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो क्लैट के 2-3 साल के पेपर उठा के देखो, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आज की डेट में, टॉपर्स के इतने वीडियो, जैसे कि अभी इनके आपके सामने ऐसे बहुत सारे हैं पीजी के टॉपर्स के, उनके सुनो समझो। इफ यू कांट अफोर्ड एनी कोचिंग, चाहे यहाँ चाहे कहीं भी, तो बेस्ट है आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। कोई भी चीज थोड़ी सी आसान हो जाती है कोचिंग की, तो बट इफ यू वांट सेल्फ करना तो आप कर सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट कृतिका, जो आने वाले एस्पिरेंट्स उनके लिए, एंड आपके जूनियर्स हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए क्या होगा? बस ऑल द बेस्ट। और आप वो स्ट्रेस मत लो कि अरे नहीं होगा क्लैट की, क्या होगा। वो थोड़ा शांति से आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो कि आप स्मार्ट हो, आपसे हो जाएगा। और स्मार्ट स्टडी करो, और ऐसे भी मत करो कि अरे सबका हो, सबने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया है, या मेरे से नहीं होगा। ये सब आप छोड़ दो, बस आप प्रॉपरली अपना स्मार्ट स्टडी फोकस रखो। और अगर आपके पास, अगर मेंटर्स, आपके पास टाइम है और उतना वो है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली प्लीज आप अच्छे मेंटर को चूज करो। और अच्छे से आप प्रॉपरली जो आपको पढ़ाई करनी है, वो प्रॉपरली विद डेडिकेशन वो आप करो, तो हो जाना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, एंड और होपफुली सबसे मिलेंगे आगे के बैच में। Deep last words to the aspirants जो आ रहे हैं। Yeah, I will say, like, I'll just differ with Kritika here. Please stress लो, जितना हो सके stress लो, and उसके बाद practice करो. Just keep on practicing, हो जाएगा। जो आपको सूट करे, देखिए हर इंसान अलग होता है, तो जिसका बिना स्ट्रेस से हो सके, जिसका स्ट्रेस लेके हो सके। जैसे नोट्स बनाने पे भी यही होता है, किसी को नोट्स बनाने पसंद होते हैं, किसी को नहीं होता है। And yeah, make notes. Make notes. हाँ, मेक नोट्स, मेरा भी है कि मेक नोट्स, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। Yeah. तो थैंक कभी यू नहीं भूलोगे। कृतिका, थैंक यू दीप। और आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, आई विल आस्क देम कभी, कि वो लोग उसको देखें और आप लोगों से डायरेक्टली रिप्लाई करें वहां पे। और कोई भी जरूरत होगी तो ये लोग तो हमारे साथ हैं ही, आपको कभी भी कोई बात होगी हम कराएंगे। आई होप आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। कृतिका, दीप, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, और क्लैट पॉइंट का नाम आप आगे भी रोशन करिए, हम यही चाहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू So much.